जो कोई भी इस हवेली में आएगा वह कभी वापस नहीं जा सकेगा। अमावस्या की काली रात थी। आसमान में एक भी तारा नहीं दिख रहा था और हल्की हल्की ठंडी हवा पूरे गांव में सिहरन भर रही थी। गांव के बाहर घने जंगल के पास एक पुराना हवेली जैसा घर था जिसे लोग कालेश्वर हवेली कहते थे। लोग कहते थे कि वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जिसने भी उस हवेली के भीतर जाने की हिम्मत की वह फिर कभी नहीं लौटा। राहुल एक युवा पत्रकार था जो हमेशा रहस्यों को सुलझाने में रुचि रखता था। जब उसने इस हवेली के बारे में सुना तो उसने तय कर लिया कि वह इसकी सच्चाई का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया लेकिन जिज्ञासु स्वभाव के कारण वह नहीं माना और अपने कैमरा और टॉर्च के साथ हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे ही राहुल ने हवेली के भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया वह धीमे धीमे चरमराने की आवाज के साथ खुला। अंदर घुप अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। दीवारों पर धूल जमी हुई थी, फर्श टूटा फूटा था और जगह जगह मकड़ी के जाले लटक रहे थे। हवेली के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। अचानक उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की हल्की आवाज सुनाई दी। वह सतर्क हो गया। उसने धीरे धीरे सीढ़ियों पर कदम रखा और ऊपर पहुंचा। वहां एक लंबा गलियारा था जिसके दोनों ओर कई पुराने दरवाजे थे। अचानक सबसे आखिरी वाले दरवाजे से खुद ब खुद ठक की आवाज आई, जैसे किसी ने उसे बंद कर दिया। राहुल की धड़कन तेज हो गई लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने दरवाजे को खोला तो देखा कि वहां एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर एक आदमी बैठा था, एक बूढ़ा जिसकी आंखें जमी हुई थीं और चेहरा सफेद पड़ चुका था। जैसे ही राहुल ने उसके कंधे पर हाथ रखा वह कुर्सी से नीचे गिर पड़ा। वह एक कंकाल था। राहुल घबरा गया और पीछे हटते ही उसके पैर के नीचे कुछ चरमराया। उसने नीचे देखा तो वहां एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उसने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, जो कोई भी इस हवेली में आएगा वह कभी वापस नहीं जा सकेगा। कालेश्वर की आत्मा यहाँ बस गई है और अब ये हवेली उसी की है। तभी अचानक हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए और तेज हवा चलने लगी। राहुल ने टॉर्च चारों ओर घुमाई लेकिन अब उसके चारों ओर साए मंडराने लगे थे। हवेली के कोनों से डरावनी हंसी गूंजने लगी। राहुल ने भागने की कोशिश की लेकिन दरवाजे नहीं खुले। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली का दरवाजा फिर से खुला था लेकिन राहुल का कोई नामो निशान नहीं था। केवल उसकी टॉर्च और कैमरा फर्श पर पड़े थे। कैमरे में आखिरी तस्वीर किसी की लाल चमकती आंखों की थी। उस रात के बाद किसी ने भी उस हवेली की ओर जाने की हिम्मत नहीं की और कालेश्वर हवेली का रहस्य हमेशा के लिए एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गया। तो क्या हुआ था राहुल के साथ? क्या सच में कालेश्वर हवेली में कोई बुरी आत्मा बसती है या फिर यह सब सिर्फ एक कहानी थी? कौन जाने। शायद अगली बार जब आप किसी सुनसान रास्ते से गुजरें तो हवेली के उस पुराने दरवाजे पर लगी जंग लगी जंजीर से आती हल्की सी खटखटाहट राहुल की ही आवाज हो। क्या आप इस रहस्य को सुलझाने की हिम्मत करेंगे? अगर हां तो अगली अमावस्या की रात हवेली के पास जाकर देखिए। शायद वहां कोई आपका इंतजार कर रहा हो।